हेलो साथियों, वेलकम टू जेचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत ने काबुल को दवा वाला भरोसा दिया है। राजदूत करण यादव ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं भेजने की अपील की। तालिबान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली ने भारत के लिए अफगान बाजार के दरवाजे खोलने का ऐलान किया। बिग ब्रेकिंग 2, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने सख्त चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। करीब 20 से 25 युवाओं ने मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की घुसपैठ या हिंसा की कोशिश नहीं हुई। संदेश साफ है कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। बिग ब्रेकिंग 3, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने कहा कि बातचीत शुरू हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। ट्रंप प्रशासन तेजी चाहता है और अगस्त के टैरिफ से तनाव बढ़ा है। बिग ब्रेकिंग 4, शांति परमाणु कानून के बाद भी चीन की दीवार बनी हुई है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता पर बीजिंग लगातार आपत्ति जता रहा है। भारत का आवेदन लंबे समय से अटका हुआ है। बिग ब्रेकिंग 5, दीपू दास की हत्या पर तस्लीमा नसरीन का तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने यूनुस सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और पुलिस कार्रवाई को दिखावटी बताया। बयान से बांग्लादेश की सियासत में हलचल है। बिग ब्रेकिंग 6, बांग्लादेश ने भारत सीमा पर तुर्की से खरीदे बैर कतार TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के पास उड़ानें दिखीं। भारत ने इसे गंभीर उकसावा माना और सुरक्षा बढ़ा दी। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स से ट्रंप से जुड़ी तस्वीरें गायब होने का आरोप लगा है। डेमोक्रेट्स ने न्याय विभाग पर सवाल उठाए। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। बिग ब्रेकिंग 8, भारत रूस रिश्तों में नया समुद्री अध्याय खुल रहा है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर से यात्रा समय घटेगा और व्यापार तेज होगा। दक्षिण भारत में रूस निवेश बढ़ाने की तैयारी में है। बिग ब्रेकिंग 9, ढाका में शरीफ उस्मान हादी के जनाजे के बाद यूनुस सरकार ने हादी के रास्ते पर चलने की कसम खाई है। इनकलाब संगठन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बिग ब्रेकिंग 10, अमेरिका में इस्लामवाद पर खुला अलार्म बजा है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने इसे अमेरिकी मूल्यों के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह एजेंडा आज देश के भीतर मौजूद है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत का काबुल को दवा वाला भरोसा। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लिए बड़ा दिल दिखाया है। काबुल में दवाओं की कमी को देखते हुए भारत ने अफगान लोगों की जरूरतें पूरी करने का वादा किया है। भारत के राजदूत करण यादव ने भारतीय दवा कंपनियों से सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं भेजने की अपील की। तालिबान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली ने भारत के लिए अफगान बाजार के दरवाजे खोलने का ऐलान किया। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान अब भारत को भरोसेमंद विकल्प मान रहा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा पर भारत की सख्त चेतावनी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने खुलकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। करीब 20 से 25 युवाओं ने मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की घुसपैठ या हिंसा की कोशिश नहीं हुई। संदेश साफ है कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बढ़ता दबाव। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील एक बार फिर फिसलती नजर आ रही है। अमेरिका के टॉप ट्रेड अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने खुलकर कहा है कि भारत के साथ बातचीत शुरू तो हुई लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। अमेरिका इस दौरान मलेशिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से डील फाइनल कर चुका है। ग्रीर का साफ इशारा है कि भारत के नियम और बाजार पहुंच अमेरिका को खटक रहे हैं। अगस्त में भारी टैरिफ लगाने के बाद दबाव और बढ़ा है।
ट्रंप प्रशासन अब तेजी चाहता है। दिल्ली के लिए यह संकेत है कि वॉशिंगटन सब्र के मूड में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, शांति कानून के बाद भी चीन की दीवार। भारत ने शांति परमाणु कानून पास कर दुनिया को साफ संदेश दिया है कि अब न्यूक्लियर निवेश का रास्ता खुल चुका है। अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां खुश हैं और भारत खुद को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। कानून में दुर्घटना की जिम्मेदारी और विवाद निपटारे का स्पष्ट ढांचा बनाया गया है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता अब भी दूर नजर आ रही है। चीन लगातार भारत की राह में रोड़ा बना हुआ है और पाकिस्तान को ढाल बनाकर आपत्ति जता रहा है। भारत का आवेदन 2016 से अटका है। जियोपॉलिटिक्स में बीजिंग की सियासी चाल फिलहाल सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, दीपू की हत्या पर तस्लीमा का तीखा प्रहार। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर सीधा हमला बोला है। तस्लीमा ने कहा कि पूरा देश जिहादी हादी के लिए रोता रहा, लेकिन एक गरीब हिंदू युवक को पीट पीट कर जलाए जाने पर खामोशी छाई रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस जिहादी के जनाजे में रोते दिखे, लेकिन दीपू की हत्या पर एक शब्द नहीं बोले। पुलिस की कार्रवाई को उन्होंने दिखावटी बताया। तस्लीमा का यह बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, सीमा पर ड्रोन और भीतर उबाल। हिंसा में जल रहे बांग्लादेश ने भारत विरोधी साजिश का अगला कदम उठा लिया है। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और 7 सिस्टर्स पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच यूनुस सरकार ने तुर्की से खरीदे बैरक्तार TB2 ड्रोन भारत की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन कई बार पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा से सटे इलाकों में उड़ते दिखे हैं। भारत ने इसे गंभीर उकसावे की कार्रवाई माना है। सीमा सुरक्षा बल और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल में ट्रंप फोटो गायब। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से कम 16 फाइलें अचानक गायब कर दी गई हैं। डेमोक्रेट्स का दावा है कि इनमें फाइल नंबर 468 शामिल थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक खास तस्वीर थी। बताया जा रहा है कि ये फोटो मार-ए-लागो में ली गई थी और इसमें ट्रंप महिलाओं के साथ नजर आ रहे थे। फाइल हटाने पर न्याय विभाग ने कोई सफाई नहीं दी है। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। व्हाइट हाउस ने प्रशासन को सबसे पारदर्शी बताया है। एप्स्टीन फाइल्स का यह मामला अमेरिका की राजनीति में आग बनकर फैल रहा है। नेक्स्ट खबर, चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक दोस्ती का महासागर। भारत रूस रिश्तों में एक नया समुद्री अध्याय खुलने जा रहा है। मॉस्को ने चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री कॉरिडोर को तेजी से सक्रिय करने का ऐलान किया है। यह गलियारा दक्षिण भारत को रूस के सुदूर पूर्व से सीधे जोड़ेगा। इस कॉरिडोर से समुद्री सफर का समय 40 दिनों से घटकर करीब 22 से 24 दिन रह जाएगा। शिपिंग लागत कम होगी और व्यापार को सीधी रफ्तार मिलेगी। रूस दक्षिण भारत में ऊर्जा, तकनीक और लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ाना चाहता है। ये कॉरिडोर मलक्का जलडमरू मध्य होते हुए हिंद प्रशांत में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करेगा। भारत रूस की दोस्ती अब समुद्र की लहरों पर सवार होती दिख रही है। हादी के नाम पर यूनुस की नई कसम। ढाका में भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे ने बांग्लादेश की सियासत को और गर्म कर दिया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हजारों की भीड़ के सामने ऐलान किया कि देश हादी का मंत्र कभी नहीं भूलेगा। यूनुस ने कहा कि वे हादी के सपनों और रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हुई। अब हादी के संगठन इनकलाब ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ढाका में माहौल तनावपूर्ण है और भारत विरोधी सुर और तेज होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में इस्लामवाद पर खुला अलार्म। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने इस्लामिक विचारधारा को अमेरिकी मूल्यों के लिए सीधा खतरा बताया है। वॉशिंगटन में सार्वजनिक चर्चा के दौरान गबार्ड ने कहा कि इस्लामवाद एक राजनीतिक एजेंडा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारता है। उन्होंने इसे धर्म से अलग बताते हुए चेताया कि कुछ इलाकों में कानूनी और राजनीतिक सिस्टम के जरिए इस्लामिक सिद्धांत थोपने की कोशिश हो रही है। न्यू जर्सी और ह्यूस्टन जैसे शहरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह खतरा भविष्य का नहीं बल्कि अमेरिका की सीमाओं के भीतर मौजूद हकीकत है। गबार्ड का बयान अमेरिका की सुरक्षा बहस में नई हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, मिराज का नया पंजा। भारतीय वायुसेना का बूढ़ा शेर मिराज 2000 अब और खतरनाक बनने जा रहा है। मिराज लड़ाकू विमान में स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को शामिल करने की तैयारी है। अब दुश्मन की दूरी कोई सुरक्षा नहीं बनेगी। अभी तक मिराज मीका मिसाइलों पर निर्भर था, जिनकी मारक क्षमता सीमित मानी जाती थी। अस्त्र मार्क 1 के जुड़ते ही मिराज की मारक दूरी और घातक ताकत कई गुना बढ़ेगी। RDY-2 रडार के साथ ये कॉम्बिनेशन हवा में दुश्मन को पहले देखने और पहले मारने की ताकत देगा।
आत्मनिर्भर भारत की ताकत अब आसमान में साफ दिखेगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, असीम मुनीर का काबुल पर सीधा वार। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स असीम मुनीर ने अफगान तालिबान पर खुला हमला बोला है। मुनीर ने साफ कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले आतंकियों में 70% अफगानी नागरिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। मुनीर ने काबुल को चेताया कि उसे पाकिस्तान और टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देशों के रिश्ते महीनों से तनाव में हैं। कभी जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही टीटीपी अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान फिर कर्ज के सहारे। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक एक बार फिर मैदान में उतरा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की फाइनेंसिंग को मंजूरी दी है। ये रकम फेडरल और सिंध प्रांत के कार्यक्रमों में खर्च होगी। मकसद है आर्थिक स्थिरता लाना और सरकारी सेवाओं को किसी तरह चलाए रखना। ये मदद पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट योजना के तहत दी जा रही है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान की कमजोर टैक्स व्यवस्था और अपारदर्शी बजट उसकी सबसे बड़ी बीमारी बने हुए हैं। कर्ज के सहारे चल रही ये अर्थव्यवस्था अब भी गहरे संकट में फंसी दिख रही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भीड़ की हैवानियत का पर्दाफाश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवक की नृशंस हत्या ने इंसानियत को झकझोर दिया है। ईश निंदा के नाम पर फैक्ट्री में काम करने वाले युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ईश निंदा का कोई सबूत नहीं मिला है, न फेसबुक पोस्ट मिली और न कोई गवाह सामने आया। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर आग लगाई गई और भीड़ नारे लगाती रही। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन गई है। नेक्स्ट खबर, एक हनुमान एक नेतृत्व का संदेश। पुणे साहित्य महोत्सव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की कूटनीति का असली सूत्र खोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश को कई जयशंकर नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व चाहिए। भगवान हनुमान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सेवा अनेक कर सकते हैं लेकिन दिशा एक ही तय करता है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत किसी एक गुट में बंधकर नहीं चलेगा। अमेरिका, चीन, रूस, जापान और यूरोप के साथ रिश्ते भारत अपने हित देखकर साधेगा। जयशंकर ने कहा कि चुप रहना कमजोरी है और जरूरत पड़ने पर भारत को पूरी ताकत से बोलना होगा। यही नई भारत की विदेश नीति की रीढ़ है। नेक्स्ट खबर, ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़। बांग्लादेश में हिंसा और सियासी उबाल के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक और बड़ा दांव चला है। ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर उस्मान हादी हॉल कर दिया गया है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद यह फैसला रातों रात लागू किया गया। हॉल से शेख मुजीब की नेम प्लेट हटाई गई और दीवार पर बनी ग्राफिटी को मिटाने की कोशिश हुई। यूनुस ने हादी के विजन को आगे बढ़ाने का वादा किया है। उधर हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर समर्थकों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ढाका की सड़कों पर तनाव और तेज होता दिख रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्रों का खुला तांडव सामने आया है। राजशाही यूनिवर्सिटी में अवामी लीग समर्थक बताए जा रहे डीन के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। डीन ऑफिस में ताला जड़ा गया। इस्तीफे की मांग के साथ भारत विरोधी और अवामी लीग विरोधी नारे लगे। कैंपस में तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर और जलाकर हत्या पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भावुक हो उठे हैं। उन्होंने घटना को असहनीय रूप से दुखद बताया। थरूर ने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है और भारत सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा। साथ ही भारत में भी सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश हिंसा में बड़े अपडेट सामने आए हैं। हिंदू युवक की लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बयान भी सामने आया है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश भर में तनाव और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी गौ तस्करों ने घनी धुंध का फायदा उठाकर सीमा सुरक्षा बल के जवान का अपहरण कर लिया। जवान वेद प्रकाश को बाद में सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने जवान को भारत को सौंप दिया है। सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर,
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। कुल 288 सीटों में से 213 पर महायुति आगे है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा, वहीं उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर नजर आया। राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत मिला है। नेक्स्ट खबर, औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय असम में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया है। 5 दिनों में 4 भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए हैं। हिंसा और भारत विरोधी घटनाओं के चलते ये कदम उठाया गया है। कर्मचारियों और आवेदकों की सुरक्षा को देखते हुए वीजा सेवाएं अनिश्चित काल तक रोकी गई हैं। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्लान पर मॉस्को ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं। फरवरी 2022 से जारी युद्ध को अब 4 साल पूरे होने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स मामले में अमेरिकी राजनीति गर्मा गई है। नए दस्तावेज सामने आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की टीम ने वॉशिंगटन पर निशाना साधा है। टीम ने कहा कि क्लिंटन को बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। इस खुलासे से वॉशिंगटन में सियासी तूफान तेज हो गया है। दीपू दास हत्या पर भारत में गुस्सा तेज हो गया है। बांग्लादेश में कथित ईश निंदा के नाम पर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीटकर और जलाकर हत्या पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भड़क उठे हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार से जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों में भारत की कूटनीतिक ताकत का असर दिखाया है। ओमान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे जाने के साथ अब तक खाड़ी के 6 में से 5 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी ने नए भारत की ऊर्जा तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अब 4 घंटे का ईंधन नहीं रही। भारत दुनिया को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देगा। अंबानी के बयान को वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी जवानों ने ऑपरेशन अंजाम दिया। कराकस ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। 2 हफ्ते में यह अमेरिकी सेना का दूसरा बड़ा समुद्री ऑपरेशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस की सड़कों पर भारतीय वर्कर नजर आने लगे हैं। भारत रूस समझौते के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय श्रमिक काम करते दिखे। हर महीने 1 लाख रूबल वेतन मिलेगा। ये कदम भारत रूस श्रम सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूसी नौसेना की कमर तोड़ दी है। सस्ते लेकिन स्मार्ट ड्रोन हथियारों से ब्लैक सी फ्लीट को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे वैश्विक नौसैनिक शक्ति संतुलन पर सवाल उठे हैं और चीन के सामने यूनाइटेड स्टेट्स का 7वां बेड़ा भी कमजोर दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सियासत फिर उबाल पर है। तोशाखाना मामले में 17 साल की सजा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से समर्थकों को सड़कों पर उतरने का संदेश दिया है। उन्होंने फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा देश हित में खड़ी रही है। नेक्स्ट खबर, रेल यात्रियों को महंगाई का झटका लगा है। रेल किराया बढ़ा दिया गया है। अब हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे अधिक देने होंगे। भोपाल से दिल्ली यात्रा पर 16 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। ये फैसला 26 दिसंबर से लागू होगा। नेक्स्ट खबर, सीमा सुरक्षा बल भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है। जनरल ड्यूटी कैडर में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी थोपने के आरोप पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उदयनिधि ने दावा किया कि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करने के कारण केंद्र ने तमिलनाडु के 2000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में मनरेगा नाम बदलने का विवाद तेज हो गया है। जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव ने कहा कि महात्मा गांधी भी भगवान राम का नाम लेते थे। उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को वीबीजी रामजी बिल बताते हुए फैसले का बचाव किया है। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद पर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे हैं। मांझी ने कहा कि यह मामला बेवजह तूल पकड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा गलत नहीं थी और कुछ लोग जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ये कानून बन गया है और 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार ने परिवहन बजट बढ़ाकर प्रदूषण से लड़ने का दावा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर पहले की सरकारें सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करती तो आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना भयावह नहीं होता। मेट्रो और बस नेटवर्क विस्तार पर अब खास जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, भूमध्य सागर में भू राजनीति गर्मा गई है। तुर्की के खिलाफ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ ज्वाइंट फोर्स बनाने की तैयारी में है। इजरायली अखबार वाइनेट के अनुसार इजराइल डिफेंस फोर्स को इस रणनीति की जानकारी दी जा चुकी है और एर्दोगान दबाव में दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि यह कृत्य इस्लाम के खिलाफ है। मदनी ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सजा की मांग की। नेक्स्ट खबर, दीपू दास मॉब लिंचिंग केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मैनेजर ने दीपू को हैवानों के हवाले किया था। इसी वजह से यूनुस सरकार की वैश्विक स्तर पर किरकिरी हो रही है। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच तेज कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, वीबीजी राम जी बिल पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे महात्मा गांधी की दूसरी हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून मनरेगा की आत्मा खत्म करेगा और लाखों गरीब परिवारों की रोजगार गारंटी छीन लेगा, जिससे आजीविका पर गंभीर संकट आएगा। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में है लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं है। भागवत ने कहा कि अगर किसी को संघ मुस्लिम विरोधी लगता है तो अपनी धारणा बदलनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई समझने के लिए अब पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के असम को पाकिस्तान सौंपने वाले दावे पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इसे ऐतिहासिक रूप से गलत बताया। उन्होंने कहा कि असम हिंदू बहुल था और केवल मुस्लिम बहुल सिलहट जिले पर जनमत संग्रह हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हुआ। नेक्स्ट खबर, चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 में किसान सम्मान का माहौल दिखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सामने भी साहस दिखाया था। समारोह में कृषि, सेवा, पत्रकारिता और ग्रामीण विकास में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया और कृषि उद्यमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने बड़ा फैसला किया है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका को देखते हुए सेना 850 कामिकाजे ड्रोन खरीदेगी। इन ड्रोन्स का उपयोग पहले से हो रहा है और अब ये कदम सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। भागवत ने स्पष्ट किया कि हमें सीमाओं में रहकर बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए और भावनाओं में बहकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, ईरान की मिसाइल ताकत से इजराइल और अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। एनबीसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर महीने 3000 तक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम हो गया है। इसी वजह से नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुमति लेकर ईरान पर कार्रवाई की संभावना तलाश रहे हैं। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में मौजूद करीब 6000 टीटीपी आतंकी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में है। यूएन ने तालिबान के दावों पर भरोसा नहीं जताया और चेतावनी दी कि आतंक पर नियंत्रण नहीं हुआ तो क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। बेकर्सडाल इलाके में एक बार में घुसकर अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस मास शूटिंग में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की एक और घटना सामने आई है। ढाका में हिंदू रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। हाथ में कलावा देखकर हमला किया गया और सिर फोड़ दिया गया। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे हालात की गंभीरता उजागर होती है। नेक्स्ट खबर, गाजा को लेकर एक नई रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा में एक मिलिशिया ग्रुप को सक्रिय कर रहा है। ये गैंग हमास लड़ाकों की खुलेआम हत्या में शामिल बताया जा रहा है और गाजा की सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है, जिससे हालात और विस्फोटक बनते दिख रहे हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।